58 साल बाद दोहराने जा रहा है इतिहास। ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ धाम के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने शुरू कर दिया है गौरक्षा आंदोलन। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं गायत्री। अयोध्या से गौरक्षा यात्रा शुरू हो चुकी है। इस यात्रा में लगातार देश भर के साधु संत जुड़ते जा रहे हैं। श्रेष्ठ भारत इस पूरी यात्रा के दौरान शंकराचार्य के साथ है। आइए आपको दिखाते हैं पहले दिन अयोध्या और दूसरे दिन लखनऊ में गौरक्षा यात्रा का हाल। वो साल था 1966, तारीख थी 7 नवंबर। सनातन धर्म के सबसे बड़े संत करपात्री जी महाराज ने दिल्ली में संसद भवन के सामने गौ माता की रक्षा के लिए जबरदस्त आंदोलन किया था। सरकारें आती जाती रही, लेकिन गौ माता पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब गौ माता को बचाने का बीड़ा उठाया है साधु संतों ने। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज की अगुवाई में शुरू हो गई है गौरक्षा यात्रा। गौरक्षा आंदोलन की शुरुआत धर्मनगरी अयोध्या से 22 सितंबर को हुई, जहां खुद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पहुंचे। उन्होंने रामकोट परिक्रमा कर इस अभियान का शुभारंभ किया। कभी इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हमको देखा आप लोगों ने? जब 10 साल गौ माता में रहने के बाद भी इन्होंने गौ माता का काम नहीं किया और आप हरकत में हैं, अब क्या करेंगे? इसीलिए अब हमको खड़ा होना पड़ता है। हम इनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, इन पे हमने भी भरोसा किया था, जो टूट चुका है। बहुत छलनी है हृदय हमारा। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने अयोध्या में गौ प्रतिष्ठा ध्वज स्थापना की। उन्होंने इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय रामायण प्रतिष्ठा महोत्सव का उद्घाटन भी किया। ये कार्यक्रम अयोध्या में 27 से 28 सितंबर को किया जाने वाला है। इसमें साधु संत गौरक्षा आंदोलन से जुड़े मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। अयोध्या से गौरक्षा यात्रा शुरू करते हुए शंकराचार्य ने रामकोट की परिक्रमा की, हनुमानगढ़ी के दर्शन किए और कनक भवन भी गए। लेकिन शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपने पुराने रुख के मुताबिक अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में दर्शन के लिए नहीं गए। शंकराचार्य का कहना है कि अधूरे बने राम मंदिर में धर्म सम्मत प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, इसलिए यहाँ उनका दर्शन पूजन भी धर्म शास्त्रों के मुताबिक ठीक नहीं। आपके सामने खड़े होकर के उनको मुख दिखाने की हिम्मत अभी हमारी नहीं है कि हम 100 करोड़ हिंदुस्तान में सनातनी रहते हुए भी हमारे देश में हमारी पूजनीय गौ, जिसके लिए रामचंद्र जी ने अवतार धारण किया था, कृष्णचंद्र जी ने अवतार धारण किया था, उस गौ की हत्या अभी भी हो रही है। हम कौन सा मुंह लेकर के भगवान श्री राम के सामने जाएं? इसीलिए हम उनसे कह रहे हैं कि रामलला हम आएंगे, पर मुक्त भी दिखाएंगे, पशु सूची से गौ माता को हटवाकर दिखलाएंगे और राज समाज की शुभ पत्नी पर जब उनको बैठाएंगे, स्वर्ण पात्र में दूध अमृत आपको भोग लगाएंगे। रामलला तब आएंगे, तब वो अपना दिखाएंगे, रामलला कम आएंगे। शंकराचार्य ने ठाना है गौ माता को बचाना है। गौरक्षा यात्रा अभियान दूसरा दिन अयोध्या से शुरू हुई शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की गौरक्षा यात्रा दूसरे दिन पहुंची उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जहां यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। और यहीं पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का आना हुआ, जहां पर उन्होंने सीधे सीधे मोदी सरकार पर हमला बोला और कहा कि जो गायों की रक्षा की बात नहीं करते वो हिंदू नहीं हैं। जो इस वक्त सत्ता पर बैठे हुए हैं वो हिंदू नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ वो मूर्ति हैं जो कहीं ना कहीं पहले सिर्फ गायों की रक्षा की बात करते थे, लेकिन अब उनकी ज़ुबान से कुछ भी नहीं निकलता। उन्होंने कहा कि सत्ता पर विराजमान जो सरकार है उसे कहीं ना कहीं जनता भेजने का काम करेगी, क्योंकि जनता चाहती है गायों की रक्षा करें। क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस सरकार रही थी और कांग्रेस सरकार की तरफ से भी ये कहा गया था कि वो गायों की रक्षा करेगी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। तो कांग्रेस को सबक सिखाया गया, वैसे ही जो सत्ता पर विराजमान पार्टी बीजेपी है उसको जनता सबक सिखाएगी, ये शंकराचार्य की तरफ से कहा गया। साथ ही साथ योगी सरकार को भी आड़े हाथों लिया गया और सीधे सीधे योगी पर भी हमला बोला गया और कहा गया कि वो पहले संत थे लेकिन अब सीएम हैं। संत रहते उन्होंने गायों की बात की, लेकिन अब वो गायों की बात नहीं करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गाय काटी जाती हैं, गायों का निर्यात किया जाता है, जिसको लेकर एक पर्चा भी उन्होंने अयोध्या में जारी किया था, जिसमें पूरी डिटेल लिखी हुई थी। और वो कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में जब ऐसा हो रहा है जहाँ पर एक संत विराजमान है जो सीएम बना, तो बाकी के अन्य राज्यों में क्या कुछ होगा। नागालैंड की भी उन्होंने बात की और कहा
कहा कि नागालैंड में उनका विरोध हो रहा है कि वो नागालैंड पहुंचेंगे तो वहाँ के लोग कहीं ना कहीं गायों का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें खाते हैं, बीफ का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो नागालैंड पहुंचेंगे, विरोध जताएंगे और आगे आने वाले समय में जब वो नागालैंड पहुंचेंगे तो आखिर क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, ये कहा जा सकता है कि गायों की रक्षा के लिए, उनको कानून बनाने के लिए तकरीबन वो 33 राज्यों का भ्रमण कर रहे हैं। भारत यात्रा की शुरुआत अयोध्या से हो चुकी है और इस वक्त वो लखनऊ के अंदर थे, जिसके बाद वो बिहार के अंदर होंगे और फिर 33 राज्यों के अंदर वो पहुंचेंगे। आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गौवंश है, लेकिन यूपी में भी गौवंश की बदहाली दूसरे राज्यों की तरह ही है। शंकराचार्य ने इस मुद्दे पर राज्य सरकार का ध्यान खींचने की कोशिश की। माता के बारे में एक भावना का निर्माण हो। आज कहा जाता है कि एक देश एक चुनाव, एक देश एक कानून, एक देश एक टैक्स। जब एक देश में एक तरह की बात आप हर विषय में करते हो तो गौ माता के संबंध में अलग अलग प्रदेश क्यों कानून बनाते हैं? क्यों नहीं भारत देश एक कानून गौ माता के बारे में बना देता है? जब देश एक है तो केवल इस चतुराई के लिए कि यहाँ नहीं वहाँ काट के खा लो, वहाँ काट के हम बेच देंगे। बंधुओं, ये एक बड़ी समस्या है, तो हम चाहते हैं कि हर प्रदेश में चर्चा चले। अब जब हमने ये यात्रा घोषित की तो हमको बड़ा आश्चर्य हुआ। हमको मन में था कि हो सकता है कि कुछ लोग विरोध करें, हो सकता है मुसलमानों की ओर से विरोध आए, हो सकता है कि ईसाइयों की तरफ से विरोध आए, हो सकता है कि किसी और समूह की ओर से विरोध आए। लेकिन बड़ा आश्चर्य तब हुआ जब सबसे पहला हमारी यात्रा का विरोध भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। गाय को बचाने और राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने को लेकर यात्रा पर निकले शंकराचार्य गौवंश की हालत सुनकर भावुक हो जाते हैं। वो सीधे सीधे केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहते हैं कि अगर कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री गौवंश की रक्षा करने में सक्षम नहीं है तो उसे कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं है। ये 2024 की क्रांति शुरू होनी चाहिए और जैसे अंग्रेजों को हमने भगाया ऐसे इन काले अंग्रेजों को भगाने के लिए हमको खड़े हो जाना पड़ेगा। हम अगर बलशाली अंग्रेजों को खदेड़ सकते हैं, जिनका अनेक देशों में उपनिवेश स्थापित हो गया था, तो इनको उखाड़ देने में हम लोगों को कोई देर नहीं लगेगी, क्योंकि इनकी जड़ें हमारे ही गमले में हैं, दूसरी जगह इनकी कोई जड़ नहीं है। ये आत्मघाती हैं, ये जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं। जिन हिंदुओं का वोट ले रहे हैं उन्हीं की माँ की बोटी कर रहे हैं और उसको पैकेट में बंद करके विदेशों को बेच करके अपना खजाना भरना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं 100 करोड़ के लगभग हमारे हिंदू भाइयों की तरफ से सरकार को कहना चाहते हैं कि हम इसको स्वीकार नहीं करते। 22 सितंबर को अयोध्या से शुरू हुआ गौरक्षा अभियान 36 दिन तक चलेगा। 26 अक्टूबर को ये यात्रा दिल्ली पहुंचेगी, जहां बड़ी तादाद में साधु संत इकट्ठा होकर गौरक्षा का संकल्प लेंगे और सरकार का ध्यान इस ओर दिलवाएंगे। 27 अक्टूबर को वृंदावन में यात्रा का समापन होगा। गौरक्षा यात्रा के प्रमुख पड़ावों के बारे में आपको बता देते हैं। अयोध्या, लखनऊ, पटना, संपूर्ण पूर्वोत्तर, कोलकाता, रांची, भुवनेश्वर, रायपुर, हैदराबाद, अमरावती, चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई, जयपुर, चंडीगढ़, मोहाली, श्रीनगर, लेह, शिमला, देहरादून, दिल्ली, वृंदावन। श्रेष्ठ भारत परिवार गौरक्षा आंदोलन के हर पल की जानकारी आप तक पहुंचाएगा। श्रेष्ठ भारत के संवाददाता गौरक्षा यात्रा के साथ मौजूद रहेंगे। कहां यात्रा को कितना समर्थन मिल रहा है? नागालैंड जैसे राज्य और पूर्वोत्तर के शहरों में इस यात्रा के विरोध की भी खबरें आई हैं। गौवंश भारत की आत्मा है। देश में सनातन में गाय को माता कहते हैं हम लोग, लेकिन सिर्फ माता कह देने भर से इनकी हालत नहीं बदल जाती। गौरक्षा के लिए दृढ़ संकल्प की जरूरत है। शंकराचार्य ने ये बीड़ा उठाया है। हमने आपको यात्रा के पहले दिन अयोध्या और दूसरे दिन लखनऊ का हाल दिखाया। यात्रा का अगला पड़ाव पटना। गौरक्षा यात्रा से जुड़ी वहां की हर तस्वीर और हर संदेश हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।